हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर। Messages for Capricorns. Six of Water. Strength. Ten of Earth. And Nine of Earth. ओके, सिक्स ऑफ वाटर है यहाँ पर। हो सकता है कि ये किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो एंड कुछ लोगों के केसेस में चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक लंबे रिलेशनशिप के बाद आपके बीच में किसी तरीके का सेपरेशन है यहाँ पर, या फिर आपके बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसके कारण आप फिलहाल एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं हैं, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, पास्ट को, एंड कहीं ना कहीं वो अभी भी वक्त की गहराइयों में झांक कर देखना चाहते हैं कि क्या कोई फीलिंग्स आपकी बची है या नहीं, या आप डेप्थ देख रहे होंगे वाटर में। तो ये पर्सन आपकी रिफ्लेक्शन खोज रहा है, आपको खोज रहा है यहाँ पर, जहाँ पर शायद आप हैं नहीं इस वक्त। इस पर्सन के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और यहाँ पर उनके लिए कोई होप नहीं बची है। हालांकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते जिससे कि वो क्रेजी नजर आए या सिली नजर आए। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा है, और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जा रही है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ये पर्सन अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है अपने इमोशंस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग्स से लड़ने के लिए। इनफैक्ट ये सबकॉन्शियस भी नहीं है, ये क्लियरली ये फील कर सकते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर इस पर्सन का जो भी स्ट्रेंथ है वो जा रहा है आपको रेजिस्ट करने में या अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए। एक और चीज़ है यहाँ पर टेन ऑफ अर्थ। टेन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास आपके फ्रेंड्स, फैमिली और सबका सपोर्ट है, आप अकेले नहीं हैं, आपके पास कोई इशू ही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जब से आप इस पर्सन से सेपरेट हुए हैं तब से आप इनके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप चार्मिंग हैं और शायद इसीलिए इतने सारे लोग आपको जानना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप ये एक्सपीरियंस भी करेंगे इस वीक में। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, हर कोई जिससे आप मिलेंगे आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेगा। इनफैक्ट इस लिमिट तक ही आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या लोगों के पास अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है जो मेरी लाइफ के इश्यूज के बारे में पूछने आ गए हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, पर मुझे लगता है कि हर कोई आपसे अट्रैक्टेड है, हर कोई जानना चाहता है, स्पेशली आपका रिलेशनशिप स्टेटस। ओके, एंड ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये आइडिया है
कि आप बहुत लोगों की प्रेफरेंस है, बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। यहाँ 9 ऑफ अर्थ है। 9 ऑफ अर्थ के साथ आप जो भी प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स सुन रहा है। आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से ऐसा फील कर रहे थे कि आपका पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो अब ये पर्सन ऐसा फील करेगा। ओके, कहीं ना कहीं कर्मा अपना काम कर रहा है। ये यूनिवर्स का अपना तरीका है सिचुएशन से डील करने का और इस पर्सन को ये रियलाइज कराने का कि आप भी उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो आपके लिए। सो यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ के साथ आप बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैग्नेटिक हैं और यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस भी है आपके लिए। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Call. Five of Fire. Nine of Fire. Star. सो हमारे पास कार्ड है कॉल का। इस पर्सन की एनर्जी आप फील करेंगे। चाहे जितना भी ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, आपको बॉडी लैंग्वेज या और किसी तरीके से पता चल ही जाएगा कि ये पर्सन एक्चुअली में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और यहाँ अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप मूड स्विंग्स महसूस कर सकते हैं एंड शायद उस मूड स्विंग्स का कारण ये पर्सन है। इनकी जो एनर्जी है वो आपको भी अफेक्ट कर रही है और ये चीज़ आप भी फील करेंगे। हो सकता है कि आपके पास उदास होने का कोई रीज़न ना हो, आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, मगर फिर भी कभी ना कभी आप जब अकेले होंगे, मतलब कि आसपास की एनर्जी से फ्री या आसपास आपके लोग नहीं होंगे, तो आपको ये फील होगा कि आप अनकंफर्टेबल हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सारे जो मैसेजेस हैं ये एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगे। और 5 ऑफ फायर है यहाँ पर। 5 ऑफ फायर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने फोकस को मत खोने दीजिए। यहाँ स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पर हैं। आप अपने लिए जो भी चूज करें वो सही है और आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है। 5 ऑफ फायर के साथ अपनी लड़ाई को मत छोड़िए। अगर आप किसी चीज़ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उस पर वर्क कीजिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे उस पर वर्क कीजिए। अगर आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते थे उस पर वर्क कीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें हार मत मानिए क्योंकि आप डेफिनेटली जीतेंगे। यहाँ 5 ऑफ फायर होने का मतलब है कि आप फिलहाल सबसे ऊपर है, आपकी एनर्जीज दूसरों से ऊपर है, तो ये आपको बेनिफिट करेगा और डेफिनेटली आप अपने रास्ते की सारी बाधाओं को पार कर जाएंगे, चाहे आप जहां भी जाना चाहते हो। यहाँ 9 ऑफ फायर है। 9 ऑफ फायर के साथ खुद को डिफेंड कीजिए और अपनी लाइट को मत खोने दीजिए, अपनी लाइट को प्रिजर्व कीजिए। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी ना किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि
आप अब और नहीं झेल पा रहे हैं इस सिचुएशन को, पर अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करना जरूरी है, अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है। और फिलहाल आपको लग रहा होगा कि चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, बट टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये एनर्जीज टेम्पोररी है। Oracle for Capricorn, थंडरस्टॉर्म। इस वक्त आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील हो सकती है अपने अंदर। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, या आपको समझने वाला भी कोई नहीं है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें। तो यहाँ पर जो कुछ भी है उसे लिखिए या किसी और तरीके से अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए, ये आपके लिए जरूरी है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।